अभी जैसे चंद्रेश बात एक दिन बाद पहुंचते हो जी, जैसे चंद्रेश अभी बात कर रहे हैं ना कि एक पीरियड था जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट नहीं होती, वी शुड गो बैक टू दैट पीरियड। बट जब आप ब्रॉडकास्टर से ये प्रॉमिस करते हैं कि इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के गेम्स होंगे, क्यों कमाने वाले मैचेस वही हैं, जब पैसा इन्वॉल्व हो गया सारा प्रॉब्लम तो उसी से आ रहा है ना कि सब अभी जैसे चंद्रेश भी कह रहे हैं सब अपना मफाद देख रहे हैं, इसलिए कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं। और फिर 61 से 78 तक एक ही वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। उस वक्त तो माशाल्लाह इंडिया की टीम इतनी अच्छी नहीं थी। पूरे 60 ओवर खेल के सुनील गावस्कर ने 36 रन बनाए थे। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी, ऑल्दो के पाकिस्तान ने फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। जब वर्ल्ड कप आ गया तो फिर जाहिर है बायलैटरल एक जो वर्ल्ड कप में एक मैच होता है इंडिया पाकिस्तान, वो भी होना जरूरी था। फिर जब ग्रेजुअली दोनों की रकाबत बढ़ती चली गई, मैचेस अच्छे होते गए, शारजा ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया पाकिस्तान और इंडिया की रकाबत का और बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस होने लगे, तो फिर ज़रूरत हुई कि नई आईसीसी के इवेंट में भी यही सबसे रिचेस्ट मैच होगा जो सबसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन अब वाकई ज़रूरत पड़ गई कि बोर्ड मेंबर्स आपस में बैठें, गवर्नेंस रिव्यू करें आपस में। जब ये 15 बोर्ड मेंबर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक आईसीसी का चेयरमैन, ये 18 लोग मिलकर बैठते हैं, ये कुछ एक ऐसा फैसला ले लें, उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बोर्ड हो, उसमें 4 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, जितने भी हों, वो ऐसे ममालिक से हों जो ज़्यादा क्रिकेट में असर रसूख नहीं रखते, वो जाके फिर न्यूट्रल फैसला करेंगे। इसलिए कि बोर्ड मेंबरान जो भी तय कर लें वो तो अपने फायदे बोर्ड डायरेक्टर के पास, वो सारे अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा चंद्रेश, हम जब इंडिया की डोमिनेंस की बात करते हैं आईसीसी में और उसके बाद अब चेयरमैन ही जय शाह हो गए आईसीसी के नए, तो क्या आपको लगता है कि जय शाह ये इस बात का ख्याल रख पाएंगे कि अब वो आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, उनको बाकी तमाम बोर्ड्स के बारे में भी सोच के सबको साथ लेके चलना होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखना होगा और वो करेंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। क्योंकि अब देख लें, अब एसीसी में सडनली आप देखें जब से वो एसीसी के चेयर बने हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ गए हैं। मतलब मैंने इतना इवेंट कभी एशियन क्रिकेट काउंसिल में देखा नहीं है पहले। अब इमर्जिंग ले लें, अंडर 19 चल रहा है इस वक्त यूएई में, उसके अलावा विमेंस का भी टूर्नामेंट होने वाला है अभी बहुत जल्द। बहुत सारे इवेंट्स हो गए अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे भी। तो आई थिंक दैट आप समझ जाए कि ये बहुत ही जरूरी बन जाता है और आई थिंक दैट ही रियलाइजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सबको साथ लेके जाना चाहेंगे। बिकॉज वो एक अपना एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे, बिकॉज इतने यंग एज में आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो अपना एक लेगेसी, तो एक लॉन्ग टर्म लेगेसी तो छोड़ना चाहेंगे वहां पर आईसीसी के लेवल पर, जब कभी उनका जो टेन्योर है समाप्त होता है, खत्म होता है। चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उन्हें इंडिया पाकिस्तान की वजह से भारत में 1.4 अरब लोगों को जवाब देना होगा। सबसे बढ़कर अपने घर में उनके होम मिनिस्टर वालिद हैं, उनको जवाब देना होगा। ये सारी चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग होंगी उनके लिए। शशांक मनोहर ने बड़ा अच्छा हैंडल किया था जिस जमाने में शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट करें, बल्कि 1-2 केसेस ऐसे भी आए थे जिसमें इंडिया को उनसे शिकायत हो गई थी। नहीं, शशांक मनोहर ऑल्दो उन्होंने बड़े बैलेंस होके बड़े अच्छी तरीके से फैसले किए थे। जय शाह को ये देखना होगा, इंडिया के पास पैसा भी बहुत है, इंडिया की टीम अब ऑलमोस्ट अगर दूसरा टेस्ट जीत गई तो टेस्ट में भी वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगी। तो वो ऊपर की तरफ से नीचे जब देखें तो हकारत से ना देखें, प्यार से देखें, क्रिकेट की फैमिली को बढ़ाएं। क्रिकेट की फैमिली अगर नहीं बढ़ेगी तो चंद ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, अगर 1-2 ममालिक और इधर उधर हो गए तो और पाकिस्तान की क्रिकेट या दूसरे मुल्कों की क्रिकेट खराब होगी। ऐसा ना हो कि जिम्बाब्वे खेल रही हो नाइजेरिया से और जिम्बाब्वे खेल रही हो गिनी से और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। वो तो बन भी रहे हैं अक्सर। चंद्रेश, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। आपने कहा जय शाह एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान क्रिकेट रवाबित बेहतर हो जाएं या ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला खुश उसलूबी से हल हो जाए तो ये भी उनकी उस लेगेसी का हिस्सा बन सकता है। आपको लगता है कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और आई थिंक हम उस सोल्यूशन के पास हैं। मेरे ख्याल से हाइब्रिड पे आई थिंक एक बात है, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि अब हाइब्रिड होगा। मतलब जो इंडिया के मैचेस है वो यूएई में होगा। आई थिंक वो सोल्यूशन है। उसके बाद 2026 और 2028, 29, 30, 31 में क्या होगा इसके बारे में अभी मेरे ख्याल से कोई फैसला नहीं होगा। क्योंकि देखिए लॉजिकली ना बीसीसीआई अभी कुछ लिख के दे सकता है, ना आईसीसी के बोर्ड में कोई और फैसला में शामिल हो सकता है। आई थिंक वो कहे